नमस्ते और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं चैनलिंग मैसेज देने वाली हूँ। एक दो चैनलिंग हो रही है मुझे, जो कि मुझे बतानी है आपको। और अभी कुछ कहानी मुझे ज़्यादा उतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। अगर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करूँ यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की बात करना चाहूँगी। ठीक है, अभी मैं बैठी हूँ बिल्कुल फ्री होके काम से, और काम करते करते मुझे जो चैनलिंग हुई वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारा काम किया और उस काम में मैं सिर्फ आपके बारे में सोच रही थी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको मेरी जो पेड़ वाली स्टोरी थी उनको कितनी अच्छी लगी, कितना उनको दिल से वो उनको छू गई वो कहानी। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं कहीं ना कहीं एकदम नेचुरल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और उनको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए इस बात का कि मैं हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि ऐसी कहानी ना तो कोई सुनता है और ना ही कोई सुनना पसंद करता है। ठीक है ना। क्योंकि मेरी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं। देखा है कि ज़िंदगी को कैसे जीना है, इतनी आसान नहीं है जीना, है ना। इज़्ज़त, कैसे इज़्ज़त दूसरों को दी जाती है और कैसे खुद की जाती है, मैं जान सकती हूँ आप सबके बारे में और समझ सकती हूँ इस बात को। ठीक है, और फिर भी अभी तक भी वो वैल्यू आपको नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। अब मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों की। अगर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन की बात करूँ, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, डीएम की, क्योंकि उसी की वजह से आप सब मुझसे मिले और मैं आपसे मिली हूँ। इस जर्नी की वजह से ही, डीएम की वजह से ही हम सब एक दूसरे से मिल पाए हैं। और हम बात कर लेते हैं अभी डिवाइन मैस्कुलिन की। अगर मेरी बात करो कि मैं अपनी बात बताऊं, मैं ऐसा कोई भी विचार अपने मन में नहीं रखती डिवाइन मैस्कुलिन के लिए या डीएम के लिए। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों की मदद करना और भगवान का नाम ध्याना और सत्संग सुमरन भजन में जाना। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज वगैरह बिल्कुल नहीं खाती हूँ। मेरी जो ज़िंदगी है बहुत अलग है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से मैं अपने घर में रहती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा मेरे वीडियो में भी, मैं कई बार बहुत अजीब से वीडियो डालती हूँ कि मुझे भी लगता है कि कोई क्या कहेगा, लेकिन मैं खुद से प्यार करती हूँ, इसलिए जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। ठीक है, और मैं अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करती हूँ, और आपको भी करना चाहिए ये सब कुछ। ठीक है, अगर आप दुनियादारी के कामों में उलझे हुए हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको देना चाहिए और अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की। आपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। वो बीच बीच में आप उसको, फिर कल आप बिटर गए थे, कल आपने क्या करा, उसको फिर फील करना शुरू कर दिया था, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ये एनर्जी आपको रोकनी होगी अगर आप मेरे हिसाब से चल रहे हैं तो। नहीं तो मैं आपको वैसे भी बता दूंगी कि ये होने वाला क्या है। ठीक है, तो डीएम जो है वो बहुत घमंड में है इस टाइम, कि उसने जो चाहता है वो उसे प्राप्त होता है। वो इस घमंड में तो है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये घमंड उसका कितनी जल्दी टूटने वाला है। ठीक है, मैं किसी को यहाँ पे गलत नहीं बोल रही, लेकिन ऐसा ही होने वाला है। और ये जो थर्ड पार्टी की वजह, आज उसको थर्ड पार्टी ज़्यादा जो है अच्छी लग रही है, ज़्यादा वैल्यू उसको दे रहा है। उसके ऊपर वो किसी को समझ नहीं रहा है इस टाइम थर्ड पार्टी को लेके। थर्ड पार्टी से मिल लेता है, आता है। डिवाइन फेमिनाइन की कोई वैल्यू नहीं रही है उसकी, लेकिन ये वैल्यू, ये जो एक रास्ता मिला था उसे, कि उसे अपनी ज़िंदगी की पहचान बननी थी किसी काम से। कोई भी काम लगा लीजिए, जॉब लगा लीजिए, कोई बिजनेस लगा लीजिए, वो डिवाइन फेमिनाइन की किस्मत से था। अब जब डिवाइन फेमिनाइन ही नहीं है तो वो कहाँ से आएगा, नहीं आ सकता। तो वो ये बात भूल रहा है, और इस बात का पता 17 तारीख तक उसे लग जाएगा।
कि मेरी जो किस्मत में जो वैल्यू है वो सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन की है और नहीं तो कुछ नहीं है। ये उसको लग जाने वाला है पता। और अगर क्योंकि उसकी जो ज़िंदगी में अभी वो झूठे जो आँखों में पर्दे गिरे हुए हैं ये हटेंगे, ये धीरे धीरे हट रहे हैं क्योंकि एकदम बदल गया, क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया। कहते हैं ना कि ज़्यादा प्यार के लायक भी नहीं होता कोई इंसान, आपने बहुत ज़्यादा दे दिया, वो इसके लायक था नहीं अभी, और उसने ऐसा प्यार देखा भी नहीं है, तो उसे भागने दो। और डिवाइन फेमिनाइन जो हैं वो कर रही हैं अपनी बॉडी के ऊपर सर्च कि मुझे मेरी बॉडी में मेरे चेस्ट अच्छे होने चाहिए, मेरा फिगर अच्छा होना चाहिए, अरे मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, ये अच्छे होने चाहिए। तरह तरह के आप अपने ऊपर जो है, जो आपके लिए अच्छा लगेगा आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अच्छा आप ऐसा है कि आप हमेशा बना रहे आपकी ज़िंदगी में। ये सुंदर तो आप दिल से है ही, लेकिन आप अब अपने ऊपर ध्यान देने के लिए, यानी कि अपनी बॉडी पे, अपनी स्किन पे, अपने बालों पे और कहाँ पे क्या कमी है उसको पूरा करने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाली एनर्जी आप लोगों की रह सकती है और इसी एनर्जी में आप लोग जो है रहने वाले हैं। डीएम को अभी फ्री कर दीजिए। जिस टाइम वो आ तो रहा है, वो आपसे मिलने भी आएगा, आने की कोशिश भी करेगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ अभी अपने हिसाब से चलते रहिए। अगर आप इसको टाइम देंगे और आप इससे मिलने की कोशिश करेंगे, फिर वही पेन आने वाला है। अगर मिलना है, परमानेंट यूनियन चाहिए, तो आपको रुकना होगा। बीच बीच में टूटना, अभी जो मिलने वाला जो टूटना होता है, अभी टूट के मिल गए, फिर बिछड़ गए, फिर सेपरेशन आ गया। अभी रोक लगा दीजिए, मैं आपको बताती रहूँगी आगे इसी तरह से। ये चैनलिंग मैसेज था, हो सकता है कि सभी के साथ मैच कर जाए और ये भी हो सकता है कि कुछ ही डिवाइन फेमिनिन के साथ मैच करे, ठीक है। क्योंकि मेरा तो ये ऐसा ही हिसाब है कि अभी मेरे पास ना ही टैरो कार्ड हैं और काम करके आई हुई हूँ, जो मेरे दिमाग में मुझे लगा मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। और आपके घर कोई मेहमान वगैरह आ सकते हैं तो आप उनसे जो है बहुत अच्छा रहेगा आपका रिलेशन उनके साथ, जो काफ़ी समय से आपसे रूठ फूट रहे थे, मुंह चढ़ा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, आपके साथ सबसे अच्छे से बात होगी। और लेकिन कहीं ना कहीं वे लोग आपकी सच्चाई से चिढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें और खुश रहें। एक खुली किताब की तरह दूसरों के आगे बिल्कुल ना बन जाएं। नमस्ते।